हेलो माय डियर लर्नर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक और आर्टिकल पढ़ते हैं और इसके साथ साथ हम सीखते हैं ग्रामर के रूल और कुछ एडवांस वर्ड्स के मीनिंग। तो आज का आर्टिकल स्टार्ट करते हैं बाय रीडिंग इट्स हेडिंग। हेडिंग इज 91 किल्ड एज ढाका टर्न्स इनटू बैटल ग्राउंड। कहते हैं 91 किल्ड, ये देखें जी 91 है और डायरेक्ट इसके साथ V3 है। एज ढाका टर्न्स है तो ये मतलब वर्ब के साथ एस लगा हुआ है, तो इससे हमें पता चला है ये प्रेजेंट सिंपल का है। टर्न्स इनटू बैटल ग्राउंड। अब एक ये 2-3 वर्ड में फुल ग्रामर छुपी हुई है। वो कैसे जी कि जब भी हमारे पास आएगा ना नाउन है 91, अगर देखें तो ये हमारे पास नाउन है, एक नंबर बता रहा है, एक तादाद बता रहा है, तो ये क्या है हमारे पास नाउन है। सब्जेक्ट हो गया ये। अब नाउन छोड़ आप कहें कि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब जो कि यहाँ नहीं है, और उसके बाद अगर V3 आएगा तो ये क्या होता है जी, ये हमारे पास होता है पैसिव वॉइस। ओके, ये इतना सा पैसिव वॉइस है, एज लग गया है। एज के बाद ढाका ये सब्जेक्ट है, उसके बाद टर्न्स आ गया है जो कि वर्ब एस की वर्ब है, उसके बाद एस लगा हुआ है, सिंगल है, ढाका सिंगल है ना, तो उसके साथ सिंगुलर के साथ वर्ब के साथ एस आता है, तो ये पता चल गया ये सिंपल प्रेजेंट है। अगर आपको इंग्लिश आती है तो आपके लिए ये पहचानना मुश्किल नहीं है, आप इस हेडिंग को एंजॉय करोगे, लेकिन आप ये नहीं कहोगे कि ये मुश्किल है। अब आपको ट्रिक बताती हूँ कि इन्होंने कैसे लिखा है। अब आप ये कहेंगे कि मैम अगर ग्रामर का रूल है कि अगर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट आना चाहिए या फ्यूचर आना चाहिए। अब इसमें जी पहला जो हमारे पास है वो तो आ गया पैसिव का और सेकंड वाला सिंपल आ गया। जी बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है, जो पहले वाला है वो पैसिव वॉइस का है। वो कैसे है पहले ये जान लें और फिर आप जानेंगे कि दोनों ही प्रेजेंट में है। ठीक है, देखिए 91 क्या है, सब्जेक्ट है, किल्ड 91 लोगों को मारा गया है, उनको हलाक कर दिया गया है। ठीक है, कर दिया गया है, कर दिया गया है, किसी ने मार दिया है, लेकिन हमें नहीं पता किसने मारा है, तो इस तरह ये क्या आ गया, ये पैसिव वॉइस का आ गया, जिसमें काम तो हुआ है लेकिन काम किसने किया है ये हमारे पास हमें नहीं पता होता इसकी। फिर 91 आर किल्ड, आर आएगा यहाँ। ठीक है, मैंने आपको बताया है। ये देखें तो अगर आर आ जाएगा ये सिंपल प्रेजेंट का पैसिव वॉइस है। ठीक है जी, 91 मतलब 91 लोगों को मार दिया गया है, जैसे ढाका टर्न्स इनटू बैटल ग्राउंड, जैसे ही जो ढाका था वो टर्न्स बदला इनटू बैटल ग्राउंड में। ठीक है जी, अब ये कहेंगे मैम आप तो अभी की बात कर रही हैं, मार दिया गया है या मार दिया जाता है। अगर आप प्योर आप वर्ड टू वर्ड करो तो ये आएगा मार दिया जाता है। मार दिया जाता है किसको, इसको 91 लोगों को, और जब ये बदलता है बैटल ग्राउंड में। जी बिल्कुल, मैंने आपको ये भी बताया था कि हम यहाँ तो रिडक्शन मेथड यूज हुआ है, और नीचे हमारा जो जो एक रूल है कि जो हमारी हेडिंग होती है वो प्रेजेंट सिंपल में होती है। ये दोनों यहाँ रूल यूज हुए हैं, और ये क्यों यूज हुए हैं देखें, जो हमारी हेडिंग होती है वो हमेशा प्रेजेंट डेफिनेट हो, चाहे वो काम हो गया हो या चाहे वो काम होने वाला हो, तो इसलिए यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब उन्होंने रिडक्शन मेथड यूज किया, आर ही आएगा। और यहाँ यहाँ से पता चल रहा है ये कौन सा सेंटेंस यूज कर रहे हैं, प्रेजेंट सिंपल का है, तो प्रेजेंट सिंपल का जो पैसिव वॉइस होता है इज और आर यूज होते हैं विद V3 के साथ। ये रिडक्शन मेथड है। यहाँ एस लगा के नया सब वो जुमला शुरू हो रहा है, और अगले वाले जुमले में हमारे पास क्या है जी, प्रेजेंट सिंपल है। आगे हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे इसके में क्या लिखा जा रहा है। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड ऑफ बांग्लादेशी प्रोटेस्टर डिमांडिंग प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना रिजाइन। कहते हैं वो डिमांड कर रहे हैं। ठीक है जी, 100 ऑफ थाउजेंड बांग्लादेशी प्रोटेस्टर डिमांडिंग शेख हसीना रिजाइन। कहते हैं वो शेख हसीना के जो रिजाइन वो उसको डिमांड कर रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं जी, क्लैश क्या हो रहा है जी, क्लैश विद गवर्नमेंट सपोर्टर ऑन थर्सडे। कहते हैं क्लैश्ड हुए, क्लैश्ड है। आज देखें उसमें इस वाज कुछ भी नहीं है, तो ये क्या है, पास्ट सिंपल का है, क्या है जी, क्लैश हुए थे संडे इतवार को विद डजन किल्ड। अब क्लैश कैसे हुए थे, विद लगाकर का जी, इन क्लैश के साथ क्या हुआ था, डजन मतलब एक सैकड़ों की उसमें सैकड़ों की दुआ में, किल्ड इन वन ऑफ द डेडलिएस्ट डे सिंस डिमॉन्स्ट्रेशन बिगेन। कहते हैं कि वो जो है ना डजन के लिहाज से लोग मारे गए थे, इन वन ऑफ द डेडलिएस्ट का मतलब होता है मोहलक दिन, मतलब सबसे बुरा दिन, सिंस जब से
सीन जब से डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब मुजाहरे एहतजाज बिगेन शुरू हुए थे। कहते हैं जब से मुजाहरे शुरू हुए थे उसमें जो सबसे डेडलीस्ट जो सबसे मोहलत तरीन दिन था उसमें सैकड़ों के तादाद में जो क्या है जी डजन के हिसाब से क्या थे लोग मारे गए थे। ठीक है, ये क्या है यहाँ यूज हो रहा है पास्ट का सेंटेंस यूज हो रहा है, इसका मतलब है पहले ये काम हो चुका है फिर अखबार में इसकी न्यूज आई है। रैलीज दैट बिगेन में जो शुरू हुई थी लास्ट मंथ अगेंस्ट सिविल सर्विस जॉब कोटा हैव accelerated into some of the worst earnest of the Hasina's 50-year rule and shifted into wider call for the Hasina's resign। कहते हैं रैलीज जो थी डेट जो कि सिविल सर्विस जो उनका कोटा था उसके जो खिलाफ शुरू हुई थी हैव एक्सेलरेटेड का मतलब है बढ़ जाना है, वो बढ़ गई थी इनटू सम ऑफ द वर्स्ट एक्सेलरेटेड बढ़ गई है इनटू सम ऑफ द वर्स्ट इनटू कुछ ऑफ द बहुत बुरे अनरेस्ट का मतलब होता है बहुत ही बेअमनी वाले बहुत ही बदसलूकी वाले ऑफ हसीनाज 50-year रूल उनके जो 50 ईयर जो रूल हुआ था ना उसके बारे में थे। कहते पहले रैलीज बिगेन हुई थी कि भाई अब सिविल सर्विस कोटा में हमें कोटा दो, लेकिन यही जो रैलीज थी वो चेंज हो गई थी कि जो हसीनाज का 15 साल का जो वो हुकूमत कर रही थी ना वो कहते हैं उसकी हुकूमत कैसे थी अनरेस्ट उसकी हुकूमत थी बदअमनी थी बदसलूकी थी उसकी हुकूमत में, फिर उसके खिलाफ ये सब कुछ चला गया था। और उसके उन्होंने इस जो रैलीज ने क्या ये देखेंगे अगर वो कह रहे हैं एंड शिफ्टेड इनटू वाइडर कॉल फॉर द 76 ईयर ओल्ड टू स्टेप डाउन। अब कहते हैं ये उसमें टर्न हुआ कि जी कोटा उन्होंने मंजूर कर लिया, उसके बाद कहते हैं हमें हसीना का जो है ना वो रिजाइन चाहिए और उन्होंने उसके खिलाफ उसकी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाना फिर वो जो आवाज थी वो शिफ्ट हो गई थी वाइडर का एक बहुत बड़ी कॉल में, मतलब बहुत ज्यादा लोग बाहर निकले फॉर दिस 76 ईयर ओल्ड टू स्टेप डाउन। उन्होंने 76 साल ओल्ड जो लेडी थी उसको स्टेप डाउन उसका ना करने पे मजबूर कर दिया कि रिजाइन करने पे मजबूर कर दिया था। ठीक है, एटलीस्ट 91 पीपल वर किल्ड ऑन संडे अलोन। ये देखें जी 91 उसका आपको जवाब मिल गया जो उसने हेडिंग में यूज 91 किल्ड उसने वर यूज ही नहीं था किया। ठीक है जी, अब पता चल गया है किस तरह उसमें रिडक्शन मेथड यूज होता है हेडिंग में। अब देखिए एटलीस्ट तकरीबन 91 पीपल वर किल्ड ऑन संडे अलोन, सिर्फ संडे को 91 लोग जो है वो मार दिए गए थे इंक्लूडिंग 14 पुलिस ऑफिसर, इसमें 14 पुलिस ऑफिसर थे विद द राइवल साइड। राइवल का मतलब होता है मुखालफत वाली जो साइड थी। बैटलिंग विद द स्टिक एंड नाइफ एंड सिक्योरिटी फोर्सेस फायरिंग राइफल। कहते एक तरफ तो वो थी पुलिस ऑफिसर तो दूसरी तरफ राइवल दुश्मनी वाली मुखालफत वाले थे, वो सिर्फ वो डंडों के साथ और छुरियों के साथ लड़ रहे थे, लेकिन जो सिक्योरिटी फोर्स थे वो फायरिंग राइफल वो क्या कर रहे थे वो फायर कर रहे थे वो गनों के साथ। टेकिंग द टोटल किल्ड since protest began in July to at least since doing storming a station in the town in यार्डपुर। कहते हैं यार्डपुर में जब से एहतजाज शुरू होने यार्डपुर में आए हैं तो उन्होंने वहाँ एक तूफान की तरह वहाँ आया उस स्टेशन पर उन्होंने हमला कर दिया। टेररिस्ट अटैक द पुलिस स्टेशन एंड किल 11 पुलिसमैन। वो आए हैं उन्होंने अटैक किया है और 11 पुलिस वालों को मार दिया है। सेड कहा बाय जॉय बेसक डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जो डिप्टी इंस्पेक्टर उन्होंने ये सब बताया था। एएफ जर्नलिस्ट रिपोर्ट क्या हेयरिंग सस्टेन्ड क्रैकल ऑफ गन फायर आफ्टर डार्क ऑन संडे। सुनते हुए सस्टेन जो अभी तक हो रहे थे क्रैकल का मतलब होता है आवाज ऑफ गन फायर गोलियों की आफ्टर डार्क ऑन संडे। जो संडे एक स्याह दिन था उसमें विद प्रोटेस्टर डिफाइंग अ नेशन वाइड कर्फ्यू। डिफाइंग का मतलब होता है मतलब खिलाफ वर्जी करना। अ नेशन वाइड कर्फ्यू जो कि पूरे मुल्क में एक कर्फ्यू लगा था उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए जो प्रोटेस्टर है उन्होंने पुलिस स्टेशन पे हमला किया, यहाँ किया वहाँ किया, ये सब उन्होंने किया था। मोबाइल इंटरनेट वाज टाइटली रिस्ट्रिक्टेड और कहते हैं जो मोबाइल इंटरनेट था ना वो टाइटली रिस्ट्रिक्ट था, वो बहुत बुरी तरह उस पर जो है तो बंदियां लगाई गई थी, वो बैन था। ठीक है जी, ये था आज का आर्टिकल। मैं इसलिए थोड़ा सा आर्टिकल पढ़ती हूँ, मेरा पर्पस है आपको बताना समझाना ग्रामर रूल और मुश्किल अल्फाज में था ना। इस तरह 5-6 अल्फाज आप डेली बेसिस पे याद कर लो, 2-3 ग्रामर के रूल याद करो तो आपको इंग्लिश आ सकती है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।